बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं आसिम बुखारी और आप देख रहे हैं सुपीरियर लेक्चर्स। बच्चों, आज जो है हम लोगों ने केमिस्ट्री के बारे में नहीं पढ़ना, बल्कि आज हम लोग एक ऐसी टेक्निक सीखने वाले हैं जिसके बाद जो है आप लोग जो हैं इस काबिल हो जाएंगे कि आप किसी भी मुश्किल से मुश्किल टॉपिक को आसानी से उसको याद कर सकेंगे और उसको मेमोराइज कर सकेंगे। क्योंकि अक्सर बच्चे जो हैं वो ये सवाल पूछते हैं कि सर, हम लोग जब पेपर में बैठते हैं एग्ज़ाम में, हमें जो है एग्ज़ाम के प्रेशर की वजह से या वैसे भी हमारा ब्रेन जो है उन चीज़ों को जो हमने पढ़ी हैं उनको रिकॉल नहीं कर पाता। वो क्या हो जाती हैं, हमें स्किप हो जाती हैं, हमें याद नहीं हो रही होती, भूल जाती हैं उसी वक्त। तो इसलिए आज हम एक ऐसी टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे जो साइंटिफिक टेक्निक है, जिसको अप्लाई करके आप अपने ब्रेन की उस तरह से प्रैक्टिस करेंगे कि आपका ब्रेन इस काबिल हो जाएगा कि आप जहाँ भी बैठे हैं, चाहे प्रेशर में हैं, चाहे एग्ज़ाम है नहीं है, जिस तरह से भी, लेकिन आपने उन चीज़ों को क्या है आसानी से उसको मेमोराइज भी कर सकेंगे। तो ये जो टेक्निक है ये आपको इस काबिल बनाएगी सिर्फ एफएससी के एग्ज़ाम में नहीं, बल्कि इससे आगे भी आप जो भी एग्ज़ाम देंगे, चाहे आप सीएसएस में जाते हैं, उसमें भी आप लोगों की ये हेल्पफुल साबित होगी। आप लोग देखेंगे कि आप लोगों का जो सोचने का व्यू है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। तो बच्चों, इस टेक्निक का जो नाम है वो है SQ3R। जैसे कि आप पीछे देख भी रहे हैं, SQ3R। बच्चों, रॉबिन्सन जो है उसने एक बुक लिखी, इफेक्टिव स्टडी जिसका नाम था, उसने ये वाली जो टेक्निक है अपनी बुक के अंदर इंट्रोड्यूस करवाई। और ये साइंटिफिक टेक्निक इंसान के ब्रेन को सामने रखते हुए, ब्रेन के फंक्शंस को उसकी जिस तरह से वो प्रोसेस करता है सामने रखते हुए ये वाली टेक्निक बनाई गई है। तो आपने एक एक पॉइंट जो है वो साथ साथ लिखते जाएं और उसके बाद आपने क्या करना है, जब ये लर्न कर लेंगे ये वाली टेक्निक, आपने जो भी टॉपिक फिर पढ़ना है या जो चैप्टर याद करना है, इसी टेक्निक के मुताबिक अगर आप करते हैं तो गारंटी से ये कहा जा सकता है कि आप लोग इजी से चीज़ों को मेमोराइज कर सकेंगे। तो बच्चों, हम लोग आज अपनी जो है टेक्निक की तरफ मूव करते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं एस। तो एस से मुराद यहाँ पर क्या चीज़ है? एस से मुराद है सर्वे। पहले एस से मुराद, क्योंकि SQ3R, तो एस से मुराद सर्वे। सर्वे का क्या मतलब है कि आप लोग जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट करते हो तो आपने ये नहीं है कि आप पहले पेज से उसको स्टार्ट कर दें, बल्कि ये टेक्निक कहती है कि आप सबसे पहले जो है उस चैप्टर का सर्वे करें। आप क्या करें, 2 से 3 मिनट के लिए उस चैप्टर्स की मेन हेडिंग्स को आप देखें। अब देखें उसमें हम लोगों ने आगे पढ़ना क्या है, यानी ये वाले चैप्टर हमें किस बारे में बताएगा। अब जैसे ही एक पेज ओपन करेंगे, उसकी हेडिंग देखें, दूसरे पेज की, तीसरे पेज की, इस तरह से 2 से 3 मिनट में जब आप हेडिंग्स देख लेंगे, आपके माइंड में ये चीज़ आ जाएगी कि हम इस चैप्टर में क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं। यानी आपका ब्रेन तैयार हो जाएगा कि अब मैंने ये वाली चीज़ें जो हैं वो पढ़नी है। आपका ब्रेन तैयार हो जाएगा इस तरफ। फिर क्यू से क्या मुराद है? क्यू से मुराद है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपने कैसे, अब आपने जब सर्वे 2 से 3 मिनट में कर लिया, अब आपने 2 से 3 मिनट में आपने चैप्टर के एंड पे आ जाना है, एक्सरसाइज पे आ जाना है, और उसमें देखना है कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद उससे सवाल मुझसे जो है वो कौन से पूछे जाएंगे, कौन से सवाल मुझसे डिमांड किए जाएंगे। तो जब आप 2 से 3 मिनट में वो वाले सवाल पढ़ लेते हैं एक्सरसाइज के, तो अब जो है आपका ब्रेन ये तैयार हो चुका है कि अब मैंने ये जो चैप्टर पढ़ना है, इसमें एक तो ये चीजें पढ़नी है और ये वाली चीजें जो मुझसे पूछी गई हैं, ये वाले जो सवालात हैं ये मुझसे पूछे गए हैं, ये मुझसे डिमांड किए जाएंगे। तो अब आप जब भी उस चैप्टर को पढ़ेंगे, तो क्योंकि हमारा ब्रेन जो है ये गैर जरूरी डेटा को स्टोर नहीं करता, तो जब भी आप उस सवाल के ऊपर आएंगे, लेट्स सपोज आपने एक्सरसाइज में ये सवाल पढ़ा कि ग्रिग्नार्ड रीजेंट जो है उसका अगर मैं एल्डिहाइड के साथ या यानी फॉर्मल्डिहाइड के साथ मैं रिएक्शन करवाता हूं तो ये जो है कौन से अल्कोहल बनेंगे। तो ये जब आप पढ़ेंगे तो आपका ब्रेन जो है वो वाला रिएक्शन नहीं भूलेगा, क्योंकि अब आपने, क्योंकि एक्सरसाइज में ये वाला सवाल पूछा हुआ था, आपका ब्रेन क्लिक करेगा कि जनाब ये वाला सवाल तो पूछा हुआ था, ये तो इंपॉर्टेंट नुकता है, तो आप वो वाली चीज जो है आपको अच्छे से तैयार हो जाएगी। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं SQ हो गया। फिर 3R से मुराद क्या है? 3 R हैं जहां मुराद, हर एक R को हम अच्छे से डिस्कस करते हैं। आपने एंड तक वीडियो देखनी है, क्योंकि आखिरी वाला जो R है सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर वो आपको अच्छे से उसी तरह से आपने प्रैक्टिस कर ली, आपको कभी भी चीजें नहीं भूलेंगी।
तो बच्चों पहले आर से मुराद जो है वो है रीडिंग, यानी आप उसको क्या करते हैं, रीड करते हैं चीजों को, आप उस टॉपिक को रीड करते हैं। और याद रखें कि कभी भी पहली बार, अब ये आता नहीं लिखा, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं अपने एक्सपीरियंस बेस पे, कि आप लोगों ने पहली बार जो रीडिंग है वो बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं करनी। आप कहेंगे सर ये क्या कह रही हैं, आपने पहली बार वाली जो रीडिंग है वो आपने गो थ्रू करना होता है ज्यादा, लेकिन उसके डेप्थ में नहीं जाते, क्योंकि आपका ब्रेन ने इतना कंसेप्ट नहीं बनाया हुआ, आपका अभी इतना कंसेप्ट नहीं बना उस चीज के बारे में जब आप पहली बार उसको रीड कर रहे हैं। हाँ, और उसमें ये आता है जब आप रीडिंग करते हैं तो कोई एक पॉइंट ऐसा आता है जो वहां पर डिस्क्राइब नहीं किया गया, और आप क्या करेंगे, उसके पीछे लग जाएंगे, आप बार बार उसको सर्च करेंगे तो वो टाइम वेस्ट होगा। बेहतर है कि वहां पर क्वेश्चन मार्क लगा दें और आप आगे चले, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि वही नुक्ता जो है वो 2 से 3 पेजेस के बाद आगे से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया होता है उन्होंने। तो इस वजह से इसके बाद जो है आपने रीड कर लिया टॉपिक को, फिर आप आ जाते हैं दूसरे आर के ऊपर। दूसरे आर से मुराद क्या चीजें हैं, इससे मुराद है रिकॉल। ठीक है, इससे मुराद रिकॉल है। रिकॉल का क्या मतलब है कि यानी आपने जो चीज पढ़ी है उसको दोबारा से आप क्या करें, रिकॉल करें अपने ब्रेन के अंदर। यानी कि आपने क्या पढ़ी है, आप सारा सोचते हैं ये वाली चीज पढ़ी थी, ये वाली पढ़ी थी, ये पॉइंट्स था। तो जब आपका ब्रेन क्या करते हैं, आप ब्रेन को रिकॉल करवाते हैं, ब्रेन समझते हैं कि ये वाला जो है, ये जिसके बारे में मुझे बार बार सिग्नल दिए जा रहे हैं, ये कोई इंपॉर्टेंट डेटा है, वो इस डेटे को सेव करने की कोशिश करता है और इसके सिग्नल को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करता है। अब मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं आप लोगों को कि आप लोग बाहर जैसे जाएंगे किसी रोड के ऊपर, बहुत सारी गाड़ियां जा रही होंगी, तो आपने तमाम गाड़ियों को देखा, तो आपके ब्रेन में वो डेटा तो एक बार आया है, लेकिन वो गैर जरूरी है, आपका ब्रेन स्टोर नहीं करेगा। आपको नहीं पता कौन से कलर वाली, बहुत सारे कलर वाली गाड़ियां जा रही हैं, लेकिन एक ऐसा हुआ है कि कोई बच्चा जो है वो अपनी गाड़ी का दरवाजा खोल के वो कोई हरकत कर रहा है। तो अच्छा, आप उस वक्त आप देख के आ गए। अब जब आप क्या करते हैं कि जब वापस आते हैं घर, अब सोचते हैं कि वो जो है वो वाली गाड़ी जिसमें बच्चा बैठा था उसका कलर कौन सा होगा। तो आप अपने ब्रेन को रिकॉल करवाती हैं। अब ब्रेन आपका 1 मिनट के रिकॉल करेगा तो वो कहेगा, पहले तो उसने कलर पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब आप वो बता देगा कि इसका फलां कलर है, लेट्स सपोज रेड कलर की गाड़ी है। तो अब वो वाली गाड़ी आपको कभी नहीं भूलेगी, क्योंकि वो रिकॉल कर दी गई है। अब आपके ब्रेन जो है उसको, उस सिग्नल को उसने क्या कर दिया है, स्टोर कर लिया अच्छे से। तो इस आर से मुराद रिकॉल भी है। आप इससे मुराद जो है, जैसे हाफिज कुरान है वो रिसाइट ले ले, तो रिसाइट कैसे करते हैं, वो पढ़ते हैं, खुद तिलावत करते हैं। तो जब आप बोलते हैं, जब वो बोलते हैं तो क्या होता है कि वो वाले बोलने वाले सिग्नल कानों में जाते हैं। तो एक तो वो देख के पढ़ रहा है तो आंखों वाले सिग्नल ब्रेन में जा रहे हैं, वही चीज जब वो बोल के कर रहा है तो वो वाले जो सिग्नल हैं कानों में जा रहे हैं, और कानों से वो फिर ब्रेन में, तो वो 2 सिग्नल बन जाते हैं। वो ब्रेन कहता है कि ये सिग्नल जो है इनको स्टोर करना, क्योंकि ये कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मेरे अंदर जो है वो डेटा आ रहा है, तो वो इस डेटे को क्या करता है, स्टोर कर लेता है। वो चीजें अच्छे से मेमोराइज होती हैं आपको। तो ये वाले आपके पास 2 आर हमारे पास हो गए, यानी पहला आर जो है वो रीडिंग का है, दूसरा आर जो है वो रिकॉल का है, या उसको आप अगर तिलावत कर रहे हैं तो रिसाइट कह लें। तीसरे आर की तरफ मूव करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी हमारे पास जितने पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं, अगर हम तीसरे आर को लर्न नहीं करते, उन किसी भी पॉइंट का फायदा हमें नहीं मिलने वाला। तीसरे आर से मुराद है रिवाइज करना। जो टॉपिक आपने पढ़ा है उसको आपने रिवाइज करना है। ये टेक्निक ये कहती है कि आप जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं आधा घंटा पढ़ें, आपने 31 मिनट नहीं लगाने, आधा घंटा पढ़ के उसके बाद 5 मिनट के लिए, जस्ट 5 मिनट के लिए आपने उस टॉपिक को क्या करना है, उस टॉपिक को रिवाइज करना है। जब आप उस टॉपिक को 5 मिनट के लिए रिवाइज करेंगे तो वो जो है डेटा आपके ब्रेन में बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से स्टोर हो जाएगा। उस डेटे को ब्रेन आपका स्टोर कर लेगा, क्योंकि जो आपके पास ब्रेन की कैपेसिटी है वो इतनी ज्यादा नहीं है कि आप 2-2 घंटे पढ़ते रहें और वो स्टोर करता रहे, वो पीछे वाली चीज भूलना शुरू हो जाती है। इसलिए ये टेक्निक कहती है कि आपने आधा घंटा पढ़ना है, उसको 5 मिनट के लिए आप जस्ट क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। वो चीज आपको 1 हफ्ता तक नहीं भूलेगी। जब
आपको एक हफ्ते तक ये वाली एक वीक नहीं भूलने वाली। इस वीक के दौरान ये टेक्निक कहती है कि दोबारा एक बार आपने रिवाइज कर ली उस चीज को, अब ये सिग्नल इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि आपको वो वाली जो चीज है पूरे मंथ के लिए आपके डेटे में स्टोर हो जाएगी। अच्छा, अब इसी वजह से जब भी मतलब टीचर आपको पढ़ाते हैं वो कहते हैं कि आपने जितना भी आज पढ़ लिया है इसको जाके घर में आपने लाजमी एक बार रिवाइज करना है। जब एक बार आप रिवाइज कर लेते हैं 24 आवर्स में, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है जो चीज़ हमने पढ़ी है 24 आवर्स के अंदर अंदर हमने रिवाइज कर ली, तो वो चीज़ जो है ना स्ट्रॉन्ग हो जाती है हमारे माइंड में। तो इस वजह से आपने उस चीज़ को रिवाइज करना लाजमी है। अब आप बैठेंगे किसके अंदर, एग्जाम के अंदर पेपर देने के लिए बैठे हुए हैं। अब आप ये नहीं कह सकते कि ब्रेन को आप कहेंगे कि जनाब ये वाला जो सवाल है, ये वाला सवाल क्या है कि मुझे नहीं आ रहा, आप बताएं। तो ब्रेन आपका वैसे ये सवाल नहीं बता सकेगा क्योंकि डेटा बहुत सारा है। लेकिन जब आपने इस तरीके से ब्रेन को प्रैक्टिस करवाई हुई है रिकॉल करवाने की, तो वो क्या करेगा, ब्रेन जो है वो वाला आपका 1 मिनट भी नहीं लगेगा, रिकॉल करके वही डेटा आपके सामने रख देगा। वो सवाल आप इजी से लिख सकते हैं। क्योंकि अक्सर बच्चों को यही मसला होता है कि उन्होंने वो आर्टिकल पढ़ा हुआ है, बच्चे कहते हैं कि तमाम आर्टिकल मुझे याद हैं, लेकिन ये पता नहीं होता कि मैं कौन से वाला आर्टिकल लिखूं और कौन से वाले का क्या जवाब लिखना है और कहाँ तक लिखना है, और इस तरह से उसको मिक्सिंग होती है या उनको रिकॉल नहीं हो पाता क्योंकि आपने ब्रेन को वो प्रैक्टिस करवाई नहीं है रिकॉल करवाने की। तो इस वजह से जब आप इस टेक्निक को यूज करते हैं तो आप अच्छे से सवाल को हल कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वाली टेक्निक जो है अच्छे से समझ आई होगी। इंशाल्लाह न्यू टेक्निक जो है वो भी इसी चैनल पर हम लोग अपलोड करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।